श्लोक अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हाँ बिल्कुल सही। इसमें फिर से बोलेंगे मेरे साथ एक बार। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हाँ, इसमें बताया गया है कि सबसे पहली बात बताई गई है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी हमें अपना किस प्रकार बुद्धि रहनी चाहिए, कौवे की तरह हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। फिर बको ध्यानम, बको माने बगुला, जैसे बगुला होता है ना, मछली बगल से निकलती एकदम चुपचाप शांतिपूर्वक खड़ा रहता है, और जैसे ही मछली निकली उसके पास से फटाक उसने शिकार कर लिया। यानी अपने लक्ष्य के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे को देखिए, बार बार वो प्रयास करता है, हार जाता है, उड़ जाता है, भगा देते हैं लोग, फिर भी वो अपने लक्ष्य की ओर आता है। इसी तरह हमें विद्यार्थी को भी होना चाहिए, हर चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और ध्यान इतना सावधान होना चाहिए कि मछली को पता भी नहीं चलता कि बगुला वहां खड़ा है, इतना शांत एकदम मूर्तिवत खड़ा रहता है। फिर बको ध्यानम, उसके बाद क्या है, श्वान निद्रा। श्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह हमें सोना चाहिए। कैसे कुत्ता जरा सा आट होता है फट से भौंकने लगता है, उसी तरह हमें ये नहीं कि खा लिए और खर्राटा भर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो नींद है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल अलर्ट होनी चाहिए। ठीक है, श्वान निद्रा। उसके बाद क्या है, बोलिए, भूल गए, तथैव च, मतलब उसी की तरह होना चाहिए, कुत्ते की तरह। तथैव च में वैसा भी होना चाहिए, कुत्ते की तरह हमारी नींद होनी चाहिए, तुरंत जग जानी चाहिए। हर चीज के लिए हमें जागना है, अलर्ट रहना है, सोते हुए नहीं रहना है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा गया है, अल्पाहारी गृह त्यागी। अल्पाहारी माने थोड़ा थोड़ा खाना है, जितनी हमारी भूख है उस भूख से खत्म, पूरी पेट भरने तक नहीं खाना है। अगर हम बहुत पूरा पेट भर के ज्यादा सा खा लेंगे तो क्या होगा, हम सोते रहेंगे, और सोते रहेंगे तो हम कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अल्पाहारी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, और साथ साथ में गृह त्यागी होना चाहिए कि घर की मोह माया अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि हम हर समय घर के बारे में सोचते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए हमें घर से दूर अगर हम आए हैं पढ़ने के लिए तो हमें हमेशा किस पर फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तो सबको समझ में आ गया ये? हाँ, फिर से जल्दी से बोल दीजिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो सबको समझ में आ गया? ये 5 क्या लक्षण थे, किसके लक्षण, विद्यार्थी।